गुलाम वंश या इसी को कहते हैं हम लोग इसी को कहते हैं गुलाम वंश या ममलुक वंश। ममलुक वंश या इसको कहते हैं हम लोग इलबरी वंश। इलबरी वंश जिसका शासनकाल रहा 1200 जिसका शासनकाल रहा 1206 से लेकर के 1290 तक। आइए आज हम लोग याद करते हैं कि 1206 से लेकर के 1290 तक में कौन कौन से राजा गद्दी पर बैठे। उसमें से जो पहला राजा है जिन्हें गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है और वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पहला राजा है जिनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा इन्हीं का बेटा आराम शाह। तीसरा इन्हीं के दामाद हैं एक जिनका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद चौथा जिनका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और उसके बाद पांचवा जो बनते हैं जिनका नाम है रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी है। उसके बाद छठा नंबर पे जो राजा बनते हैं रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद छठा जो राजा बनते हैं जिनका नाम है बहराम शाह। और बहराम शाह के बाद अगला जो राजा बनते हैं जिनका नाम है मसूद शाह के बाद जो अगला राजा बनते हैं जिनका नाम है आठवां राजा है ये, इनका नाम है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। अगला राजा बनते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। और इसके बाद अगला राजा बनते हैं आज के बाद नौवां राजा बनते हैं जिनका नाम है गयासुद्दीन बलबन। इन्हीं का एक और नाम था जिसको कहा था उलुग खां के बाद यानी गयासुद्दीन बलबन के बाद इनका बेटा न बन करके फिर अगला राजा इनका पोता बनता है जिनका नाम है 9 के बाद अगला जो है वो अगला राजा 10 बनते हैं और 10वां राजा बनते हैं जिनका नाम है कैकुवात के बाद अंतिम राजा जिसका नाम है कैमूर। और गुलाम वंश का अंतिम राजा, टोटल 11 राजा हैं। इन 11 राजा का शासनकाल याद रखते हैं। याद रखने के लिए थोड़ा सा मेहनत कर लें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इनकी कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहा 1206 में ये बने, 1210 तक इन्होंने शासन किया। 1210 से लेके 1211 तक इनका शासन रहा। 1211 से लेके 1236 तक यानी 25 साल तक इनका शासन रहा। 1236 में ही इनका शासन रहा और 36 में ही खत्म हो गए। 1236 से लेकर के फिर 1240
तक रजिया सुल्तान, उसके बाद 1240 से लेके 1242 तक बहराम शाह। बहराम शाह के बाद अगर बात करें तो मसूद शाह। मसूद शाह का शासनकाल कितने दिनों तक रहा? तो इनका शासनकाल 1242 से लेकर के 1246 तक रहा। और सबसे लंबे समय यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1246 से लेकर के 1265 तक इनका शासनकाल रहा। और 1265 से लेकर के गयासुद्दीन बलबन का रहा 1287 तक। और 87 के बाद 1287 से लेकर के कैकुवाद का शासन रहा 1290 तक। और 1290 में ही कैमूर की हत्या कर दी जाती है मलिक फिरोज के द्वारा। तो ये है। अब इनको याद कैसे रखें, ये 11 राजा को क्रम से याद रखना, ये तो इनका अवधि हो गया। और इन राजाओं का नाम क्रम से याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक का उपयोग करते हैं। और वो ट्रिक क्या है, उन ट्रिकों पर थोड़ा सा ध्यान दें। तो चलिए ट्रिक पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बहुत ही आसान सा ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है, ट्रिक के बारे में कहा जाता है कि ऐसा अक्सर हम लोगों ने सुना होगा कि कई बार बकबक करने वाले को बम ने गुलाम बनाया। तो यही बस छोटा सा ट्रिक है। कई बार बम ने बकबक करने वाले को गुलाम बनाया। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ट्रिक है कि कई बार बकबक, कई बार बम ने बकबक करने वाले को गुलाम बनाया। वही भी बात है, गुलाम बनाया। कई बार बम ने बकबक करने वाले को गुलाम बनाया। आइए जानते हैं आखिर इससे कैसे हम लोग इन राजाओं का नाम याद रख पाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा कई को हम लोग लिख सकते हैं KAI का मतलब हो गया कई। और उसके बाद बार से हो गया BAR, बार हो गया। BA से हो जाता है बड़का बेटा। और इनके बड़का बेटा थे इल्तुतमिश के बड़का बेटा है, इनका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो BA से बड़का बेटा याद रखेंगे, बड़का बेटा का नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और R से रजिया सुल्तान। तो कई बार बम ने, तो बम ने मतलब बम को हम लोग लिख सकते हैं, बम ने को हम लोग लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बम ने। तो B4 हो जाएगा बहराम शाह, M4 हो जाएगा मसूद शाह, बम ने से हो जाएगा N, और N से हो जाएगा नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। और उसके बाद कौन आ जाता है, कई बार बम ने बक, तो B से हो जाएगा बलबन, B से हो जाएगा बलबन, क से हो जाएगा बक, क से हो जाएगा कैकुवात, और क से हो जाएगा कैमूर। इस प्रकार से हम लोग जान पाए कि इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि गुलाम वंश के टोटल राजाओं को कैसे याद रख पाएंगे। बहुत ही आसान सा ट्रिक था। हम उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। हो गया ना।